हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम SBI कार्ड के बहुत ही फेमस क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है SBI एलीट या आप उसको इलाइट जो भी प्रोनाउंस करते हो, आज हम उस क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्स करने वाले हैं और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूँ कि क्या ये कार्ड वर्थफुल है, बिकॉज़ ये कार्ड जो है एक्सिस के एटलस की सेम फ़ीस के साथ आता है। इट मीन्स 4,999 प्लस GST। तो क्या इतनी फ़ीस देने के बावजूद भी ये कार्ड एक्सिस एटलस को टक्कर दे पाता है? चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है इस कार्ड में। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करके देखता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं SBI कार्ड की ब्रांडिंग है और ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल। वेलकम टू SBI कार्ड एलीट। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शादी का कार्ड खोल रहे हो। बहुत ही यूनिक पैकिंग है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस एटलस। एटलस में इतनी यूनिक मैं नहीं कहूँगा, इसकी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हालांकि फ़ीस दोनों की सेम ही है। खुल जा भाई, अरे खुल जा खुल जा, ये खुल गया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं वेलकम टू अ प्रिविलेज लाइफस्टाइल। कुछ ऐसा ये एल्बम टाइप दिखाई दे रहा है। इसके आगे पन्ने फोल्ड करते जा रहे हैं। लिव प्रिविलेज्ड SBI कार्ड एलीट या एलीट जो भी आप प्रोनाउंस करें। उसके बाद ये टैप एंड पे के बारे में लिख रखा है कि इस कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मिल जाती हैं। आफ्टर दैट तो सबसे मेन यहाँ पे आता है कि इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ीस है 4,999 प्लस GST है। तो उस फीस को पे करने के बाद हमें एज अ वेलकम वाउचर कुछ इस तरह के ब्रांड्स के वाउचर मिलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये वाउचर की सिलेक्शन हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकली फ़िज़िबल देखें तो आई थिंक यात्रा का जो वाउचर है 5,000 का वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहता है, क्योंकि यात्रा का जो है हमें ट्रैवल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वाउचर है। बाकी ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी को कोई ब्रांड अच्छा लगता होगा, किसी को कोई, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद है इस कार्ड को लेने पे हमें किस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो दो तरह का है। अगर आप अपने SBI कार्ड को कहीं भी स्पेंड करते हैं, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है यूज़ योर SBI कार्ड एलीट एंड गेट 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड। बेस रिवॉर्ड रेट इनका यही है कि 100 रुपये का खर्चा करने के ऊपर हमें 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, बट जनरली SBI में यही रहता है। और उसके बाद इसका जो एक मैं कहूँगा कि रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में एक अच्छी बात ये है, गेट 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ग्रोसरी स्पेंड्स। तो इन डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी के खर्चे पे आपको 5x का मतलब है कि 10 रिवॉर्ड मिलेंगे फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये 2.50% का कैशबैक हो जाएगा रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में।
और उसके अलावा ये फ्यूल सरचार्ज के बारे में बता रखा है जो सभी क्रेडिट कार्ड्स पे होता है कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, और उसके लिए आपको 500 से लेके 4000 तक की ट्रांजैक्शन करनी होती है, और मैक्सिमम सरचार्ज वेवर 250 का हो सकता है पर स्टेटमेंट साइकिल। फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगी हैं मुझे। उसके बाद है इस कार्ड का माइलस्टोन प्रोग्राम। जैसे एक्सिस एटलस में भी रहता है तो इसमें भी कुछ माइलस्टोन हैं। इसमें लिख रखा है कि इस कार्ड के साथ हम मैक्सिमम 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं एक साल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम 3 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो हमें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि बोनस हैं। 4 लाख का करेंगे तो फिर से 10,000, 5 लाख करेंगे फिर से 15,000, 8 लाख करेंगे फिर से 15,000। टोटल हो गया 15, 15, 30, 40, 50। तो ये 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक साल में 8 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं। और जो रिन्यूअल फ़ीस इसका सेम ही है 4,999 प्लस GST, और 10 लाख रुपए का खर्चा करने पे ये फ़ीस जो है वेव ऑफ हो जाती है। तो आगे चलते हैं इसमें क्या है। और इस कार्ड में लोएस्ट फॉरेक्स मार्कअप एज़ कम्पेयर टू अदर क्रेडिट कार्ड्स इसमें 1.99% का है, और उसके साथ इसमें गेट 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी 100 स्पेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो ये भी इसमें 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे। हालांकि फॉरेक्स मार्कअप इतना भी कम नहीं है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस कार्ड फॉर फॉरेक्स मार्कअप ट्रांजैक्शंस। You can use any other like Scapia, Federal or anything you have. After that इसमें एक जो अच्छी जो बात कह सकता हूँ या एक प्रिविलेज जो है, अगर आप मूवी लवर हैं तो आपको ये कार्ड बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस कार्ड में हमें हर महीने बुक माई शो के थ्रू 2 टिकट्स बुक करने के ऊपर हमें 500 रुपीज़ का ऑफ़ मिलने वाला है। यानी कि हम 2 मूवी टिकट बुक करेंगे और उसमें हमें 500 का ऑफ़ मिल जाएगा। बुक माई शो ऐप के थ्रू हमें बुक कराना होगा, और लिख रखा है कि कन्वीनियंस फ़ीस तो हमें बॉर्न करनी ही होगी, वो तो नेचुरली है। इसके अलावा अभी आ जाते हैं ट्रैवल कैटेगरी पे, डोमेस्टिक लाउंज प्रोग्राम। तो इस कार्ड के साथ हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं पर क्वार्टर इन इंडिया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम पे। इस कार्ड के साथ हमें जो है प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप जो कि $9 का होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और इसके अलावा में एक साल में 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल विज़िट मिल जाते हैं विद प्रायोरिटी पास प्रोग्राम, वैलिड फॉर प्राइमरी कार्ड होल्डर ओनली, एंड पर क्वार्टर जो हमें 2 विज़िट्स ही मिलते हैं। और इस कार्ड के साथ जो प्रायोरिटी पास है वो हमें कॉल करके ही मंगाना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लिख रखी है कि जो स्टैंडर्ड मेंबरशिप है प्रायोरिटी पास की, मैं जूम कर देता हूँ, इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। यानी कि 2 साल के लिए प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। और कॉम्प्लीमेंट्री जो हमें इंटरनेशनल लाउंज मिल रहा है, उसके बाद अगर हम कुछ लाउंज एक्सेस करते हैं तो USD 27, मतलब कि $27 लगने वाला है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। ये कार्ड जो है 4 नेटवर्क्स के साथ आता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा। तो एज़ पर योर चॉइस यू कैन चूज़ द नेटवर्क।
कंसीड प्रिविलेजेस, तो इसमें कुछ कंसीड सर्विसेज भी मिल जाती हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, और उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाई हैं ही। उसके बाद इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए बता रखा है। व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है। और अगर आप रुपए का कार्ड लेते हैं तो आप यूपीआई का भी आनंद उठा सकते हैं। बस ये हो गया ख़त्म, और ये रहा वो कार्ड। कार्ड दिखने में काफ़ी अच्छा है, एसबीआई की बैजिंग है, इलीट लिखा हुआ है। और ये कार्ड हमने लिया है वीज़ा में, ये वीज़ा सिग्नेचर का कार्ड है। और इसके अलावा इसमें क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस की भी एक बुकलेट है जो जनरली कोई नहीं पढ़ता है, तो अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं जैसे ही आपको कार्ड मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस कार्ड। और अब बात कर लेते हैं कि क्या ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर भी सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है। मेरे लिए ये कार्ड मुझे लगा कि हाँ बेनिफिशियल है, तो मैंने अप्लाई कर लिया और मेरे को रिसीव हो गया। क्योंकि एक्सिस एटलस के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ अलग तरह के हैं, इसके कुछ अलग तरह के हैं। So that's all for this video. I hope you like the video. Thank you so much. और आखिर में एक बात कर लेते हैं कि इस कार्ड को जो है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर ज्वाइनिंग फ़ीस हम 5,000 प्लस जीएसटी पे भी कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो वाउचर हमें मिल रहे हैं, जो ब्रांड्स बता रहा था मैं, ये मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई थिंक यात्रा का वाउचर काफ़ी फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। क्योंकि अदर ब्रांड्स जनरली जो है थोड़ा हायर साइड में रहता है उनका, जो भी उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। यात्रा का ऐसा है कि अगर आप कोई भी नॉर्मल फ़्लाइट टिकट्स वगैरह कभी ना कभी बुक करते रहते हैं, तो यात्रा का आपका वाउचर जो है बहुत आसानी से यूज़ हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर वाउचर्स। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।